Hello everyone, let's crack 9th and 10th CBSE with India's largest learning platform Unacademy. Crack all the CBSE exams with us. All the top educators are going to teach you the quality content and you are going to have a great learning experience. Hello my dear scholars, I am G. Vijay Manorama. As teaching is my passion, I am here. You can find more about me at the rate of Manuvedam 7472. Here it is a super short introduction about me. As I like to inspire students to set their goals and achieve that, I have mentored many students for NTSC and CBSE board examinations. कैसा था कल का सेशन? प्रैक्टिस किया आप लोगों ने एनटीएससी का बिहार का पेपर कल हमने सॉल्व किया था ना, आज दिल्ली का सॉल्व करते हैं. ओके, तो उससे पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं सबको. So crack all the CBSE exams with India's largest learning platform by taking the Plus subscription, so that you can access unlimited live and recorded courses from India's best educators. इंडिया के जितने भी बेस्ट एजुकेटर्स है वो इसी प्लेटफॉर्म पे हैं. मोर देन 150 टॉप एजुकेटर्स आर देयर हु आर वर्किंग डे एंड नाइट फॉर योर सेक. ओके, you are the motivators for us. Okay, so you children, for your sake only we all are working. So more than 150 top educators are there who are working. So all are all India rankers. Okay, all are all India rankers. Learning with them is a great experience for your lifetime. Okay, so for that you need to take the subscription. What are the benefits if you take the subscription? Daily live classes चलते हैं. Multiple educators are there. बहुत सारे एजुकेटर्स है, जिनसे चाहे आप उनके साथ आप पढ़ सकते हो. So you can chat with the educators, you can engage in the discussions, you can ask your doubts. Every doubt will be cleared then and there itself. हर 3 क्लासेस के बाद एक डाउट क्लियरिंग सेशंस होता है. फिर भी अगर कोई और डाउट हो टॉपिक में तो आप वहाँ क्लियर कर सकते हो. So live tests and quizzes which will evaluate your preparation with regular mock tests and quizzes, and it will give you a detailed analysis of your performance. Okay, next one is structured courses. All the courses were structured in such a manner that it is going to be very much helpful for the examination preparation in a best manner. और एक बेनिफिट है अनलिमिटेड एक्सेस विथ वन सब्सक्रिप्शन. ऑल द सब्जेक्ट्स यू कैन रीड हैप्पीली. लाइव एंड रिकॉर्डेड कुछ भी आप एक्सेस कर सकते हो. अगर आपने कोई क्लास मिस हो गया है, ओके, यू कैन गो फॉर रिकॉर्डेड वन. ओके, सो रिकॉर्डेड कोर्सेस भी आप एंजॉय कर सकते हो. जितनी बार चाहे उतनी बार रिकॉर्डेड कोर्सेस आप देख सकते हो. तो बहुत अच्छा बेनिफिट है ये. तो ये हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ है VMCBSE. ओके, इसको अगर अप्लाई करोगे, इसको अप्लाई करने के साथ आपको 10% का रिडक्शन एज ए इंस्टेंट गिफ्ट मैं दे दूंगी आपको. ओके, इंस्टेंट गिफ्ट आपको मिलेगा. तो ये जो 2 ऑप्शन है, 1 मंथ का और 6 मंथ्स का, ये भी अच्छा ऑप्शन है क्रैश कोर्सेज के लिए. लेकिन आप 1 ईयर का, 2 ईयर्स का, 3 ईयर्स का बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है. ये तीनों बेस्ट ऑप्शन हैं क्योंकि इकोनॉमिक फ्रेंडली है. देखो ये 3 ईयर्स का ऑप्शन पर मंथ 800 रुपीज़ में आपके सारे सब्जेक्ट्स की पढ़ाई हो जाएगी. 3 ईयर्स का. अगर आपका गोल कुछ है, IIT है, नीट है, कुछ भी पढ़ना चाहते हो, दिस इज द बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन लर्न एवरीथिंग राइट फ्रॉम द बेसिक एंड फंडामेंटल लेवल ऑनवर्ड्स. कंप्लीट नॉलेज ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट. आपके सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे, कोई भी डाउट्स नहीं रहेंगे. तो बहुत कम पैसे में आपके हो जाएगी. ये इकोनॉमिक फ्रेंडली है. विथ 800 रुपीज़ आप सारे सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हो. बहुत अच्छा ऑप्शन है ना. सो जस्ट गो फॉर इट. फॉर 3 ईयर्स इट इज़ 28,800 रुपीज़. इतना अच्छा ऑप्शन है. देखो, सो फ्री क्लासेस आप अभी स्पेशल क्लासेस में अटेंड कर रहे हो. स्पेशल क्लासेस में फ्री चलता है. तो अभी लाइव क्लासेस अक्टूबर मंथ है, एग्जाम्स बहुत नज़दीक आ गया है. सो सीरियसली प्रैक्टिस करना है. सो लाइव क्लासेस फ्रॉम इंडियाज टॉप एजुकेटर्स आपको अभी सीरियसली स्टार्ट करने की ज़रूरत है. यू कैन प्रिपेयर फ्रॉम टॉप एजुकेटर्स. दीज आर फ्यू ऑफ द टॉप एजुकेटर्स हु आर गोइंग टू टीच इन दिस प्लेटफॉर्म. द कॉम्प्रहेंसिव सिलेबस ऑफ मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, हिंदी, English and science, which is included with physics, chemistry and bio. Okay, Telegram app Quest and CBSE हमारा चैनल है where you will get all the updates. Type the link in the URL Quest and CBSE. You can join our group. Okay, तो Unacademy ऐप आपका फर्स्ट स्टेप अभी क्या करना है. Unacademy ऐप आपको इंस्टॉल करना है. इंस्टॉल करने के बाद सेकेंड स्टेप क्या है आपका, गोल CBSE गोल 10 करना है.
थर्ड स्टेप क्या है आपका, सब्सक्रिप्शन लेना है। तो जब आप सब्सक्रिप्शन लोगे तो आपको रेफरल कोड मांगा जाएगा, तो VMCBSE रेफरल कोड डाल देना वहाँ पे और सब्सक्रिप्शन ले लेना, तो 10% का रिडक्शन वहाँ मिलेगा। EMI ऑप्शन भी है, अगर आपके क्रेडिट्स हैं उसका भी 10% आपको मिलेगा। अच्छा ऑप्शन है ना। तो सुपर 30 के 1000 PYQs का सीरीज हमारा स्टार्ट हुआ है कल से, तो पार्ट 1 हो गया, अभी पार्ट 2 हमारा चलेगा। सो हियर आई एम गोइंग टू सॉल्व, वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो दिल्ली का जो पेपर है ना, वो दिल्ली का पेपर हम अभी सॉल्व करेंगे। तो ये एक्चुअली सेकेंड पार्ट है, दिस इज नॉट द फर्स्ट वन। मैं चेंज करना भूल गई, इट इज द सेकेंड पार्ट, पार्ट 2 NTSC PYQs पार्ट 2। ओके, ये हमारा पार्ट 2 है। चलो चल जाते हैं। फर्स्ट वन, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। देखो बहुत ही इजी है, दिल्ली का पेपर अच्छा है, रियली बहुत अच्छा है। आंसर करो, कर दो इसका आंसर, फर्स्ट वाला है। तो ऑप्शंस दे देते हैं, 1 2 3 4 चारों ऑप्शंस हैं। तो इफ अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, इफ अ बॉडी is in equilibrium under the effect of some collinear forces, under some collinear forces, एक लाइन में, ओके, force is in a line, when a force is acting in a line, ऐसे force act हो रहा, collinear forces, so then the minimum number of such forces acting upon the body are, how many forces are acting? If any body is kept in an equilibrium under the effect of some collinear forces, एक line, collinear मतलब line force, a line force, okay, collinear मतलब a line force, then the minimum number of such forces acting are 1 and 2. Suppose here it is 5 and here also 5 and 2 forces are acting or not, so 2 is the right answer. यहाँ आपका 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, ओके। सो कोलिनियर फोर्सेस, एक लाइन में जो फोर्स एक्ट करता है। अच्छा क्वेश्चन है ना। तो सेकेंड वन थोड़ा समझना। अ बार मैग्नेट इज प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये आपका नॉर्थ पोल और साउथ पोल। जनरली हाउ द मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल, okay, if parallel magnetic field is there, if you place a bar magnet there, how the force is acting, ये हो गया आपका नॉर्थ पोल, ये हो गया आपका साउथ पोल, force is acting like this, तो क्या what is acting here, torque, okay, torque means rotational, okay, torque means क्या होता है, rotational effect, torque means rotational effect। ये हो गया आपका यूनिफॉर्म फील्ड, यूनिफॉर्म, लेकिन क्या पूछा गया है, यूनिफॉर्म फील्ड में क्या एक्ट होता है, ओनली टॉर्क, ओके। विच इफेक्ट इज प्रेजेंट, रोटेशनल इफेक्ट, rotational effect, that's why here you can see it is when it rotates, n will go that side, s will go this side, okay, so this will be shown like this, okay, so only torque effect, only torque will be present there, rotational effect torque means, so but a bar magnet is placed in non uniform magnetic field, कैसे फील्ड में रखा गया है, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होता है। so if you place a bar magnet here, the force which acts here, it is different, here it is different, here it is different, here it is different, forces are acting, these are non-uniform non-uniform field. So here what are the things acting, not only torque and force also, as torque and force also act, okay, because
नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में क्या होता है, रोटेशनल इफेक्ट as well as effect and translatory motion, no, translational effect, दोनों effect, both the effect it plays. Okay, so both the effect when it is playing, magnetic force is different. Okay, translational effect and rotational effect, both the effects are applying here in the non-uniform magnetic field. Okay, so when both are acting, it means force and torque both are acting. So 1 only torque, no. 2 only force, no. 3 both, yes. 4th one is neither force nor torque, that is also wrong. Okay, bar magnet when it is placed in a non-uniform magnetic field, non-uniform magnetic field is inside, it is uniform, no. So uniform magnetic field mein only torque applies. In the non-uniform magnetic field, both torque and force are applied. Okay, चलो थर्ड वाला देखते हैं. हो गया थर्ड वाला. The kinetic energy of a body becomes 4 times of its initial value. 4 times of its initial value. What is the kinetic energy formula? Half mv square. Okay, so the new linear momentum will be, momentum का formula क्या है, mv, p is equal to mv. Okay, so यहाँ the kinetic energy of a body is 4 times of initial value. कैसे होता है, k initial equal to half mv square, k final equal to half m 2v square. क्या हो गया, 4 half mv square. Okay, kf equal to 4 times of ki, that only given, no. So the new linear momentum will be p, क्या हुआ, mv डबल हो गया ना, तो p इनिशियल है mv, p फाइनल क्या हुआ, m इंटू 2v इक्वल टू 2 mv. तो pf इक्वल टू 2 pi होगा कि नहीं, हाँ. तो क्या है इसका आंसर थर्ड वाले का, 2 times of the initial momentum हो गया, 2 times of the initial momentum. Same as initial momentum, no. 4 times of initial momentum, no. Kinetic energy will be of 4 times. Okay, so 2 times of the initial momentum, yes. 8 times of the initial momentum, no. जब यहाँ 2 times आ गया तो 8 times तो नहीं है. तो चलो फोर्थ वाला देखते हैं. नाउ द फोर्थ वाला. अभी इसका आंसर बताओ, आप चैट में लिखो इसका आंसर. सारे आंसर्स मैं सॉल्व करूंगी तो आप लोग क्या कॉपी करोगे क्या, एक बार सॉल्व करो. द मास ऑफ अर्थ इज 80 times that of moon and its diameter is double that of the moon. Okay, if the value of acceleration due to gravity on earth is 9.8 meters per second square, then the value of acceleration due to gravity on moon will be कितना होगा, वो है क्वेश्चन. 1 2 3 4 लिख लेते हैं, यहाँ पे वो कलर नहीं दिखता है ना इसलिए. So what is g? G is 9.8 meters per second square is given. So g on the earth is capital G, gravitational constant, mass by r square. Okay, so gravity on a moon is asked, gm by 80 times 80. Diameter is doubled, so r by 2 is square doubled. क्या होगा, gm 80 into 4 by r got cancelled. क्या हुआ, gm by 20 r square, यहाँ भूल गए r square. ओके, तो इसका वैल्यू क्या है, g का वैल्यू 9.8. तो यहाँ करते हैं gm by 20 r square. तो gm by r square is 9.8 हो गया ना. तो 9.8 by
20, ओके 9.8/20 इतना आएगा। इसको सॉल्व करो, सॉल्व करके बताओ जल्दी। सॉल्व करके बताओ जल्दी इसका। 0.049, सॉरी 0.49 आएगा। 0.49 meters per second square. Okay, 0.98 no, 0.49 yes, 9.8 no, 4.9 no. हो गया? कितने लोगों का करेक्ट आया देखो, चेक कर लो अपना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, 5th वाला। ओके वेट, ब्लैक कलर लेते हैं। तो विच रिफ्रैक्शन व्हाट वी हैव टू फॉलो, विच लॉ? स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ ने क्या बताया, क्या बताया गया स्नेल्स लॉ में? देखो फॉर्मूला जल्दी, n इक्वल टू C/V। तो ये हो गया आपका A, मीडियम A और मीडियम B। इन अ फिगर अ रे ऑफ लाइट अंडरगोस रिफ्रैक्शन फ्रॉम मीडियम A टू मीडियम B। ओके, ये मीडियम A है, ये मीडियम B है। ये 60 डिग्रीज फॉर्म में हुआ तो ये 30 डिग्रीज फॉर्म हो जाएगा, ये 30 डिग्रीज फॉर्म हुआ तो ये 60 डिग्रीज फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मल होता है 90 डिग्रीज का। ओके, आई बात समझ? So if the speed of the light in medium A is v, then the speed of the light in medium B will be, क्या होगा देखते हैं। स्नेल्स लॉ में म्यू A sin 30 इक्वल टू म्यू B sin 60 डिग्री, है कि नहीं? सॉरी, ये वाला 60 होगा। ये 30 तो ये हो गया आपका 60 डिग्री। ओके, सो म्यू A sin 30 डिग्री इक्वल टू म्यू B sin 60 डिग्री। Okay, according to Snell's law, mu A sin 30 degrees equal to mu B sin 60 degrees. Sin 30 equal to 1/2, sin 60 equal to √3/2। ओके, ये दोनों वैल्यूज आपको याद रखना है। साइन के वैल्यूज रिफ्रैक्शन CBSE में देते हैं टेबल, लेकिन यहाँ पे नहीं देते हैं, यहाँ आपको याद रखना है। थोड़ा सा एडवांस है ना NTSC, तो याद कर लो साइन के वैल्यूज, कॉस के वैल्यूज। तो साइन 30 म्यू A क्या हुआ, म्यू A इज C बाय स्पीड ऑफ द लाइट इन A, साइन 30 इज 1/2 इक्वल टू, so C by speed of the light in B into √3/2. C got cancelled, 2 got cancelled, so VB equal to √3VA. Okay, so यहाँ only V is given, V, then the speed of the light, so इसलिए √3V is the answer. ये हो गया आपका आंसर, यहाँ √3VA equal to VB. What is given? √3V is given. Okay, this is the answer. चलो नेक्स्ट वाला करते हैं। दिस इज द 6th वन, कलर चेंज करते हुए आंसर बता दो इसका। डायरेक्ट क्वेश्चन है हम लोग का, CBSE में बहुत बार बुक्स में आया है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। So the resistance of a wire is R. After melting, it is molded such that its area of cross section becomes n times its initial area of cross section. Its new resistance will be, न्यू रेजिस्टेंस क्या होता है देखते हैं इसका। ओके, तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम विल रिमेन कांस्टेंट, वॉल्यूम विल रिमेन कांस्टेंट, P इक्वल टू LA। ओके, so the resistance of a wire
The resistance of a wire is R after melting. If you mold anything, volume won't change such that its area of cross section. हमने क्या पढ़ा? Resistance is directly proportional to L and resistance is inversely proportional to the length. Inversely proportional to the area of cross section. R is directly proportional to L. R is inversely proportional to the area of cross section. Okay. If L is doubled, area will become half. Okay. तो इसके हिसाब से हम लोग कर लेते हैं. What is the so final formula क्या है? R equal to rho L by A. Okay. So फाइनल एरिया क्या हुआ आपका n टाइम्स ऑफ इनिशियल. तो एल एफ क्या होगा? लेंथ हाफ हो जाएगा. So substitute the values for the in this new values. So L by n into NA. Okay. क्या होगा? 1 by n square into rho L by A. Rho L by A is R equal to R by n square. आया कि नहीं आपको आंसर? ना आंसर आया कि नहीं? चेक कर लो एक बार. R by n square. ये हो गया आपका फोर्थ ऑप्शन. ऑप्शन फोर्थ है. Okay. Now come to the next question. 7th one. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो. ओके. 1 2 3 4. सो हम लोग क्या करते हैं? 2 लाइट रेज P and Q आर इंसिडेंट एंड ऑप्टिकल डिवाइस X. X एक ऑप्टिकल डिवाइस है, क्या है उसको फाइंड आउट करना है. विच फाइनली गोस अलोंग R and S. आइडेंटिफाई द ऑप्टिकल डिवाइस X. ओके. सो पहले क्या है? कॉन्केव लेंस. कॉन्केव लेंस लेते हैं. कॉन्केव लेंस में क्या होता है? लाइट रे अगर एंटर किया तो डाइवर्ज हो जाएगा, बट यहाँ तो पीछे आ रहा है ना. अगेन इट इज डाइवर्जिंग आउट. ओके. नेक्स्ट वन है सो इट इज नॉट कॉन्केव लेंस. कॉन्केव मिरर. कॉन्केव मिरर में अगर देखो तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इट विल कन्वर्ज एट फोकस. फोकस पे कन्वर्ज हो जाता है. यहाँ तो डाइवर्ज दिया गया है, तो नॉट दिस. नेक्स्ट कॉन्वेक्स लेंस. कॉन्वेक्स लेंस ड्रॉ किया, पैरेलल राइट ले गया एंड इट विल कन्वर्ज एट फोकस. तो यहाँ तो डाइवर्ज हो रहा है. लास्ट वाला क्या है? कॉन्वेक्स मिरर. ये भी है कि नहीं? उधर से इधर ड्रॉ कर. कॉन्वेक्स मिरर है कि नहीं? आंसर इन द पोल. आंसर इन द चैट. ओके. ये गया ऐसे. यस, इट इज कॉन्वेक्स मिरर. ये गया ऐसे, ऐसे गया. इट इज कॉन्वेक्स मिरर. दे सीम्स टू मीट. ओके. तो इसलिए आंसर क्या है? कॉन्वेक्स मिरर. ब्लैक से एक बार ड्रॉ करके दिखाते हैं यहाँ पे आपको. यहाँ पे हमने, अरे ब्लैक नहीं हुआ. यहाँ पे मैंने मिरर डाल दिया, गया एक स्ट्रेट लाइट, डाइवर्ज हो गया. स्ट्रेट लाइट गया और डाइवर्ज हो गया. ओके. तो ऐसे क्वेश्चंस आप कंफ्यूज मत होना. एरोस देखो कहाँ दिया गया है. ओके. एरोस कहाँ दिया गया है. नहीं तो आप लोग क्या करोगे? पूरा लाइट रेस एक ही के जैसे कोई सा भी ऑप्शन आप चूज करके आ जाओगे. आपको ड्रॉ करना है. वहां लाइट रेस देखो PQ कैसे जा रहा, RS कैसे जा रहा. ओके. बेस्ड ऑन दैट यू हैव टू फाइनलाइज. ये हो गया आपका 7th आंसर. नेक्स्ट 8 वाला बहुत इजी है. 8 वाला. विच मेटल इज यूज टू कनेक्ट सोलर सेल्स टू सोलर पैनल्स. इट्स सिल्वर. है सिल्वर इज द सिल्वर क्या है? बेस्ट कंडक्टर एंड रिफ्लेक्टर. okay, both. It is a best conductor, best reflector. That's why this metal is used to connect solar cells to the
solar panels because it will converge all the light rays very nicely. 99% of the light it will reflect. 99% good reflector it is. Okay, silver is the best reflector, best conductor. Chalo, next question. Work is said to be done if force and displacement are parallel to each other. Ninth wala, work is said to be done if the force and displacement are parallel to each other, opposite to each other, inclined at an angle with each other, all the above. All the above हो जाएगा. W is equal to F into S. Okay, in any way parallel to each other, work is said to be done when if it is parallel or opposite, inclined at an angle with each other. Okay, all the above, all of the above. If any case work is said to be done, force and displacement कैसे भी हो, work is said to be done. So in all the cases we say that work is done. Okay, okay. So which of the following is or are true for an ammeter? What is an ammeter? Ammeter क्या करता है? Ammeter is a device which tells about the current which is always connected in series. इसका आंसर आप लिख दो, पढ़ लो एक बार, पढ़ के आप इसका आंसर चैट बॉक्स में लिख दो जल्दी जल्दी. Which has a low resistance and it shows very little lesser current than actual. Okay, so that with the now completely need not to draw the circuit and all, you just understand this. Okay, so which of the बहुत सारे ओम्स लॉ के सम्स ऑलरेडी हमने कर चुका है, तो इसलिए एक बार ये तो आपको पता ही है. तो इसमें ये ऑप्शन दिया है कि नहीं एक बार देख लो. Which of the following is or are true for an ammeter? Ammeter always reads lesser than actual current. Yes, A तो ठीक है. ओके, B में क्या दिया गया है? An ammeter always reads more than actual current. No. C में क्या दिया गया है? Connected and series because it is a low resistance device. Yes, it is a low resistance device. An ammeter always connected in series because it is a high resistance device. No. तो ये जो 4 ऑप्शंस में से 2 आर करेक्ट. देखते हैं ऑप्शंस क्या है. ओनली ए एंड बी. नो, ए एंड बी आर नॉट करेक्ट. A and C, yes, A and C are correct. So which one is the correct option? Third one is the correct option. एक बार ब्लैक से लिख देते हैं. A and C because ammeter always reads lesser than the actual amount and an ammeter always connected in series which is a low resistance device. Okay, so next one is body. This is the 11th question based on the 9th class motion chapter का है. A body falls freely from a tower and travels a distance of 40 meters in its last 2 seconds. The height of the tower. यहाँ देखते हैं, ड्रॉ करते हैं यहाँ पे. ओके, सो दिस इज A, B, बीच में रुक गया ना, C. A body falls freely from a tower and travels at a distance of 40 meters. Okay, so B, this is the height of the tower. Okay, and इसको 40 meters. ओके, तो ये हो गया आपका t सेकेंड. सो t minus 2 seconds. So when a body is falling freely, initial velocity is 0, free fall. ओके, तो AC का देखते हैं फर्स्ट. AC इक्वल टू हाफ GT स्क्वेयर. ओके, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वेयर. हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है ना, उसी को हम यहाँ हाइट है ना, व्हेन अ बॉडी इज फ्रीली फॉलिंग, तो हाइट h इक्वल टू UT प्लस हाफ. एक्सेलरेशन इज ड्यू टू ग्रेविटी GT स्क्वेयर. तो AC इक्वल टू हाफ GT स्क्वेयर. सो अभी AB के बारे में देखते हैं. AB का द हाइट ऑफ द टावर, टोटल हाइट हमें पता लगना है. तो AB कितना हो गया?
h minus 40 equal to half g into t minus 2 whole square. Okay, gt square minus 40 by 2, gt square by 2, ये वाला का h का वैल्यू है ना h, okay, इक्वल टू g by 2 into t square plus 4 minus 40. ओके, हो गया. तो what is this g value is? G is 10 meters per second square acceleration due to gravity. तो ये 10 t square by 2 minus 40 equal to 10 by 2 into t square plus 4 minus 40. Okay, 2 5s are 10. 2 5s are 10. Okay, 5t square minus 40 equal to 5 into 5t square plus 20 minus 20t. हो गया, कितना आएगा? 5t square got cancel. Okay, so 40 minus 20, 20t equal to 60 हो गया आपका. t equal to 3 seconds. यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है हाफ जी टी स्क्वायर में. ओके, हाफ इंटू 10 इंटू 3 इंटू 3, 5 are 10, 5 3 are 15, 15 3 are 45. 45 meters is the आंसर. है कि नहीं? है. 45 meters is the आंसर. आ गया. ये सारा रिपीटेडली आपने 9th क्लास में किया. अभी भी थोड़ा सा प्रैक्टिस करने से आप इजीली कर सकते हो. फॉर्मूलाज याद रखो, सॉल्व कर सकोगे. देन कम टू द 12th वन. 12th का देखते हैं. 2 lenses of focal length f1 and f2 okay are kept in contact coaxially. The power of the combination will be, what is the power of the combination? What is the power? What is power? Reciprocal of focal length. Okay, so P is equal to 1 by F. Total power equal to 1 by F total equal to 1 by F1 plus 1 by F2. ओके, तो पैरेलल रेजिस्टेंसेस में कैसे होता है वैसे ही द पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन क्या होगा? dt इक्वल टू f1 प्लस f2 बाई f1 f2. है कि नहीं ये ऑप्शन? सेकंड वाला करेक्ट, फर्स्ट वाला नो, सेकंड वाला इज राइट, थर्ड वाला, फोर्थ वाला. ओके, इजी इजी. दिल्ली का पेपर अच्छा है. ओके, 13th सम नाउ. ये है आपका 13th. फिजिक्स स्कोरिंग है बेटा. फॉर्मूलाज याद रखो, फॉर्मूलाज डाल दो उसमें, आंसर आ जाएगा. फिजिक्स स्कोरिंग है, ध्यान रखो. कोई सा भी मिस्टेक नहीं होने देना, प्लस माइनस का कोई सा भी गलती मत होने देना. छोटा छोटा कैलकुलेशंस रहता है, केयरफुली सॉल्व करो, कंसंट्रेट करो, केयरफुली सॉल्व करो. 13th का देखो क्या है. इन अ सिंपल पेंडुलम मास ऑफ ए बॉब इज m. मास हो गया आपका m. अफेक्टिंग लेंथ इज l. वर्क डन ऑफ ए पेंडुलम in one complete oscillation in a gravitational field of earth is. okay, so क्या हो गया इसका? displacement of bob is 0 as it is one complete oscillation. okay, जहां से गया वहीं से आया. one complete oscillation, it is 0. so in conservative field, in this conservative field आंसर लिखो आप लोग फास्ट. वर्क डन विल बी, वर्क डन इज 0. आंसर है कि नहीं? 1 नो, 2 नो, 3 यस, 0 है, 4th वन इज नो. ओके, इजी पीजी. आप लोग बोलते हैं ना इजी पीजी लेमन स्क्वीजी.
In a simple pendulum, mass of bob is m and affecting length is L. Work done on a pendulum in one complete oscillation in gravitational field of earth means conservative field है, इसलिए वर्क डन क्या हुआ, 0 हो गया. चलो अच्छा क्वेश्चन है ये भी 14th का. 14th क्वेश्चन. ओके 1 2 3 4. How much of water mass you need to find. Okay, a pump of 2 kilowatt power can raise in 1 minute to a height of 10 meters. So 2 kilowatt you have to convert into 1000 into 2000 watts. Okay, what is power? Power is equal to W by T. Work, height, no, water is stored in a pump, so mgh होगा, पावर इक्वल टू mgh by t. पावर कितना दिया हुआ है, 2000. मास यू नीड टू फाइंड, g is 10, height is 10. okay, t is 60. 1 minute, no, 60. okay, so m equal to 2000 into 6 by 10 हो गया, 6 to 12, 1200 kg. मास इज kg, पर यहाँ वाटर है, वाटर इज मेजर्ड इन लीटर्स. ओके, दैट्स व्हाई 1200 liters. ओके, फर्स्ट वन इज 1000 नो, 1200 यस, तो ये दोनों गया रॉन्ग. ओके, चलो नेक्स्ट वाला करते हैं. हाँ, इसका आप आंसर दे दो, आप जल्दी जल्दी दे सकोगे आप. ये हो गया आपका 15th वाला क्वेश्चन. अ हीटर कॉइल इज कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स एंड ओनली 1 पार्ट इज यूज्ड इन द हीटर. द हीट जनरेटेड नाउ विल बी डबल, 4 times, 1/4 और हाफ. आंसर दे दो जल्दी जल्दी इसका. ये है आपका एक हीटर का कॉइल आर, इसको कट किया 2 पीसेस में, क्या हुआ, r/2 हो गया. हीटर कॉइल है ना, तो हीटर द हीट जनरेटेड h इक्वल टू v² बाई r इंटू टी. ओके, h स्लैश इक्वल टू सेकेंड हीट, नो, h स्लैश इक्वल टू v² बाई r/2 इंटू टी. ओके, r/2 इंटू टी. क्या होगा इसका, ऊपर जाएगा 2 इंटू v² बाई r इंटू टी. सो v² बाई r इंटू टी किसका वैल्यू है, h, तो h स्लैश इक्वल टू 2h. पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम, पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम. ओके, तो इट विल बी डबल. क्या हो गया, 1 में है, यस. ओके, 2 में रॉन्ग है, 3 रॉन्ग है, 4 रॉन्ग है. Okay, so heater coil is cut into 2 equal parts. Only 1 part is used in the heater. The heat generated now will be double हो जाता है heat. Okay, all of you like the session, share with your friends. जितना हो सके प्रैक्टिस करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो. ओके, आपने इंस्टॉल किया, रेफरल कोड मेरा डालना VMCBSC, 10% का रिडक्शन दूंगी, दसरा गिफ्ट. ओके, सो ये है आपका 1 month 6 months है, ये कोर्सेज के लिए अच्छा है. अगर आप स्ट्रांगली आपके फोकस है कोई भी आपका गोल, वो गोल आप हासिल करना चाहते हो, तो 1 year 2 years 3 years का ऑप्शन बहुत ही अच्छा है. सबसे अच्छा ये 3 years का. यू आर इन क्लास 10th, 9th में हो तो भी 3 years अच्छा है, 10th में हो तो भी 3 years अच्छा है, क्योंकि ये जो पर मंथ 800 रुपीज, वेरी लो कॉस्ट, यू आर एबल टू फिनिश ऑल द सब्जेक्ट्स विथ 1 सब्सक्रिप्शन. ऑल द सब्जेक्ट्स आप पढ़ सकते हो. 800 रुपीज पर डे यू आर पेइंग जस्ट 25 रुपीज. 25 रुपीज में आपके सारे सब्जेक्ट्स की पढ़ाई हो जाएगी. तो ये 800 रुपीज, 3 years का 28,800 रुपीज. ये इकोनॉमिकल फ्रेंडली है. कोई भी अभी तक इतना कम पैसे में इतना क्वालिटी एजुकेशन आपको नहीं देते हैं. तो जस्ट गो फॉर इट. Okay, go for this option.
सो वे मेरा ये यूनिवर्सल ट्रूथ याद रखना, वीएम सीबीएसई लेट्स क्रैक 9th एंड 10th सीबीएसई को सब्सक्राइब करो, हिट द बेल आइकॉन, आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलेंगे। अनअकैडमी में मेरे प्रोफाइल में जाओ, वहाँ पे भी PYQs कर रहे हैं 1000 इन द सेंस यहाँ टोटल फिजिक्स, वहाँ बायो केमिस्ट्री फिजिक्स पूरा साइंस कर रहे हैं 1000 PYQs। ओके, सो एवरी डे माई क्लास इज एट मॉर्निंग 7 AM एंड इवनिंग 6 PM। यहाँ पे CBSE बोर्ड चल रहा है, यहाँ पे NTSC का चल रहा है। All of you go to my profile, follow me there, you will get the updates. Okay, so join, let's crack 10th CBSE, 9th and 10th CBSE. सब्सक्राइब करो, हिट द बेल आइकॉन फॉर ऑल द नोटिफिकेशंस। अनअकैडमी पे भी मेरा प्रोफाइल में जाओ, विजय मनोरमा गोविंदू, एंड फॉलो मी देयर। थैंक यू वन एंड ऑल।